शैलेंद्र चौहान खबरों की शुरुआत करेंगे। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में काबू होता दिखाई दे रहा है कोरोना संक्रमण, लगातार कम हो रहा है पॉजिटिविटी रेट। रिकवरी रेट 91.5% पहुंचा। सीएम ने कोरोना पर जल्द काबू करने की कही बात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम संभाग के 3 जिलों के कोरोना संक्रमण की समीक्षा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को नर्मदापुरम संभाग के तीनों जिलों की समीक्षा की। कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव ने शिवराज सरकार पर कसा तंज, कहा लॉकडाउन के तहत फल, सब्जी व किराना दुकानों को बंद करना सरकार का तुगलकी फरमान। जासूसी के शक में पकड़ी गई सगी बहनों से पूछताछ जारी। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के अफसरों के टच में थी दोनों। मध्य प्रदेश के रीवा में एक बार फिर शर्मसार हुई मानवता। कंटेनमेंट जोन में सुबह छत से गिरी लड़की, दिन भर एम्बुलेंस भी नहीं पहुंची। सीहोर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। भाई ने अपनी बहन और भांजों को पीटा, ट्रैक्टर ने से कुचल कर मारने की भी कोशिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब काबू होता दिखाई दे रहा है। पिछले 15 दिनों से हर दिन मरीजों की संख्या कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 3,375 केस सामने आए हैं। संक्रमण दर भी घटकर 4% हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस के मुताबिक ये 3% होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आ गया है। अब पूरी तरह से नियंत्रित है। लगातार पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। आज की पॉजिटिविटी 4.26% है। आज पॉजिटिव केस आए हैं। रविवार को नर्मदापुरम संभाग के तीनों जिलों के कोरोना संक्रमण की समीक्षा करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह तक नर्मदापुरम संभाग के होशंगाबाद, बैतूल और हरदा जिले में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। सीएम ने सभी जिले के ब्लॉक और शहर की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना रोकने के लिए 3 मूल मंत्र हैं। तीनों जिलों में टेस्टिंग जारी रखें, कोई टारगेट नहीं है। और आज जो कोरोना को हम नियंत्रित करने में कामयाब हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग प्रशासन कमला जनप्रतिनिधि भी इससे बड़ा योगदान समाज का था, जिन्होंने घरों में रहकर सहयोग किया और आज हम लगभग नियंत्रण की स्थिति में पहुँचे हैं। हमें लापरवाही नहीं करना। 1 हफ्ते सख्ती से इसको पालन करके और 1 तारीख से विधिवत इसको धीरे धीरे करके खोलने का सामान्य जनजीवन चालू हो, इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह किया है। और दूसरा, आगे की चुनौतियों के लिए हमारा हेल्थ सेक्टर जो है, मेडिकल सिस्टम है, वो अपडेट रहे, व्यवस्थित रहे और इसका हम और विस्तार करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना के मामलों की रोकथाम के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना को पूरी तरह समाप्त कर गांव-गांव में लोगों को जागरूक करना होगा। इसके लिए गांव स्तर पर, वार्ड स्तर पर बनी क्राइसिस मैनेजमेंट समिति लोगों को निरंतर जागरूक करने का काम करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टेस्टिंग भी बढ़ानी होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर उनके बयान के लिए जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कमलनाथ भारत का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मेरा भारत, कोविड, इंडियन कोरोना जैसे शब्द कांग्रेस, कमलनाथ और सोनिया गांधी को सूट करते हैं? कमलनाथ जी, आप संकट की घड़ी में घटिया राजनीति कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को उनके बयान के लिए घेरते हुए कहा, क्या ये बयान देशद्रोही नहीं है? मैं सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे ऐसा बयान देने वाले नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगी? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ के कोरोना संक्रमण पर दिए बयानों से भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा के कई नेताओं ने कमलनाथ के बयानों की निंदा की है, तो वहीं कांग्रेस भी अपना पक्ष रख रही है। मेरी तब भी वही मान्यता थी, मेरी आज भी कमलनाथ जी से यही आग्रह है
कि हमने संविधान की शपथ ली है, पद और गोपनीयता की शपथ ली है। सरकारी रिकॉर्ड को हम नहीं रख सकते, ना आप रख सकते हैं। मंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं। आपने पेन ड्राइव रखी है तो ये संविधान का उल्लंघन है। फिर भी अगर आपने अकेले में देख ली हो तो उसे आप सार्वजनिक कर दो, पूरा प्रदेश देख लेगा। कौन के चेहरे बेनकाब होंगे, आने दो, पता तो चले। पहेलियां नहीं बुझाना चाहिए आपको। आपने माननीय कमलनाथ जी कल उज्जैन में कहा कि हेलीकॉप्टर लें पत्रकार और जाएं वस्तुस्थिति को देखने। हम आपसे सहमत हैं, आप उन्हें हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराएं तो जाएंगे। पत्रकार किसी के भी दबाव में नहीं रहते हैं। आपने अपने टाइम में ऐसा किया होगा, इसलिए आपको आशंका ऐसी लगती होगी। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है, ये किसी पर भी दबाव नहीं डालती। आदरणीय शिवराज सिंह जी, आज आपका वक्तव्य देखा जिसमें आपने कमलनाथ जी पर फिर आरोप प्रत्यारोप किया। आपका वक्तव्य का सार ये है कि कमलनाथ जी इस पेंडेमिक में एक शब्द भी आपसे सवाल नहीं पूछे। वो नहीं पूछे कि इस प्रदेश में लगभग 1 लाख से ज्यादा मौतें हो गई तो इनका गुनहगार कौन है। वो ये नहीं पूछे कमलनाथ जी कि देश में जो हाहाकार मचा, प्रदेश में जो हाहाकार मचा, सरकार की लापरवाही से मृत्यु और हत्या के अंतर को अगर वो प्रदेश के सामने बताएं तो ये देशद्रोह है। आपके पूरे वक्तव्य का भाव ये है। शिवराज जी, आपको विचार करना चाहिए कि सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण हर गांव में 15 से ज्यादा कोविड से मृत्यु हो गई। किसी पंचायत में आप फोन उठाएं और कर लें, जांच कर लें और सारे जर्नलिस्टों को, मीडिया को सामने बिठा लें। ऐसे ही हर वार्ड में 1000 पे 8 मृत्यु हुई है। आप किसी भी सर्वे से करवाकर इस भावना को समझ लें। आप रोज योजनाएं घोषित करते हैं, कहीं बच्चों के लिए, कहीं विधवाओं के लिए, कहीं उन मृत्यु जिनकी कोविड से हो गई उनके लिए। अगर आंकड़े ही गलत रहेंगे तो उनका योजनाओं का लाभ कैसे आम जन को मिलेगा। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए मध्य प्रदेश में 1 माह से कोरोना कर्फ्यू लागू है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी रोज कमाने और खाने वालों की हो रही है। दतिया पुलिस द्वारा कोरोना कर्फ्यू का पालन पूरी निष्ठा के साथ कराया जा रहा है और ऐसे जरूरतमंदों के लिए दतिया पुलिस मसीहा बनकर सामने भी आई है। पुलिस द्वारा लगातार 2 हफ्ते से राहत सामग्री वितरित की जा रही है। ये काम भी यहाँ पर पुलिस अधीक्षक राठौर साहब के नेतृत्व में हो रहा है, जो अपने आप में एक अनूठी पहल है पुलिस विभाग। मैंने कल भी कहा था कि पिछले 1 साल में पुलिस की छवि बदली। आज अगर मेरा पुलिस का जवान आपको मास्क लगाने के लिए कह रहा है तो इसमें उसका हित नहीं है, आपका हित है। रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री मोहन यादव एवं क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया की उपस्थिति में आलोट के तहसील कार्यालय में मीटिंग रखी गई, जिसमें 21 तारीख से 31 तारीख के बीच में विशेष लॉकडाउन को लेकर चर्चा की गई। दरअसल कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिले प्रभारी मंत्री को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर तहसील कार्यालय में बैठक रखी गई। कोविड के इस महामारी के दौर में हमने कोशिश की कि प्रत्येक तहसील तक जाकर के जो वर्तमान की व्यवस्था उसका आकलन भी कर लें। और ये जब से मैं प्रभारी बना था, परमात्मा की दया से हम एक बहुत डरावने दौर से कुछ संतोषजनक स्थिति में आए। यद्यपि अभी भी हम ये मान सकते हैं कि जीरो पे आने के लिए हमारे पास अभी पर्याप्त मेहनत करने की ज़रूरत है। और मुझे इस बात का माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पे भरोसा है कि उनने जो हमने जैसी जैसी चीज़ों की डिमांड की है वो सब उपलब्ध कराए हैं। आज की स्थिति में लगभग 1 महीने पहले हमारे यहाँ इसी आलोट में 0 ऑक्सीजन बेड थे। आज की स्थिति में हमारे पास खारवा कला, ताल, आलोट, जहाँ जो स्थान है वहाँ पर हमने ऑक्सीजन बेड भी देने का प्रयास किया। और बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं
पर खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना के हालात अब स्थिर होने लगे हैं, तो वहीं कोरोना नियंत्रण को लेकर अब भी प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच ही रविवार को प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल कंट्रोल रूम पर जिले में कोरोना के रोकथाम और नियंत्रण को लेकर समीक्षा बैठक की। भोपाल के कोरोना केसेस की समीक्षा की और आगे हमें किस प्लानिंग के साथ कोरोना कर्फ्यू के विड्रॉल को निश्चित करना है, इसको लेकर हमने बैठक की। और आज हमने ये निश्चित किया है कि अगले 7 दिन हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हम भोपाल में कोरोना के संक्रमण को और तेजी से रोकें। मध्य प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने शासकीय अस्पताल मुंगावली में पहुंचकर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कोरोना मरीजों और अटेंडेंट को खाने के पैकेट वितरित किए। साथ ही डॉक्टरों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारे पास ऑक्सीजन और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। चार दिन पहले अफवाह चल रही थी कि साहब 1200 रुपये का डीएपी खाद 2400 रुपये में मिलेगी। अब तक लोगों ने अफवाह फैला दी, लेकिन आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वास्तव में एक कट्टी डीएपी खाद की कीमत जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो 2400 रुपये ही है, लेकिन उन्होंने उसमें 1200 रुपये की सब्सिडी दी है। 1200 रुपये सरकार देगी और 1200 रुपये में ही हमको खाद मिलेगा। खबर इंदौर से है, जहां ग्रामीण क्षेत्र में हो रही लापरवाही को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव ने प्रशासन पर तंज कसते हुए कहा कि अचानक हुए लॉकडाउन के तहत फल, सब्जी व किराना दुकानों को बंद करना सरकार का तुगलकी फरमान है। अचानक रात को हुए आदेश में पहली बड़ी संख्या में मंडी पहुंचे किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। किसानों द्वारा भाड़ा लगाकर मंडी लाई गई सब्जियों की भरी गाड़ी को वापस न ला जाते हुए आक्रोश में वहीं फेंक दिया गया। यादव ने कहा सरकार को ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। अब ये सने कम हो रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि जहां प्रतिबंधित नहीं करना वहां पे भी कर रहे हैं। एसडीएम, तहसीलदार किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए सुबह से देपालपुर में सख्ती दिखाई दे रही है। बेवजह सड़कों पर घूम रहे 48 लोगों को पकड़ा गया है और सभी पर 151 के तहत कार्रवाई की गई है। बेवजह घूम रहे लोगों का कोविड टेस्ट कराया गया, जिसमें से 10 लोग पॉजिटिव निकले। सभी का इलाज के लिए शहीद भागीरथ सिलावट कोविड केयर सेंटर भेजा गया। इसी साथ तहसीलदार बजरंग सिंह बहादुर ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर दुकानें संचालित करने वालों पर भी कार्रवाई की है।
इंदौर के महू आर्मी एरिया में जासूसी के शक में पकड़ी गई दोनों बहनें यासीन और हिना के पाकिस्तान सेना और आईएसआई के अफसरों से संबंध सामने आ रहे हैं। दोनों से चौथे दिन शनिवार को आईबी मिलिट्री इंटेलिजेंस पूछताछ कर रही है। बहनों के फेसबुक पर कई अलग अलग नामों की आईडी मिली हैं। दोनों युवतियों ने पकड़े जाने से पहले ही फेसबुक आईडी डिलीट कर दी थी और मोबाइल फोन को फॉर्मेट मोड में कर दिया था। साइबर सेल इन्हें रिकवर करने में लगा है। पूछताछ में पता चला है कि आर्मी सेना का अफसर कुक बनकर फेसबुक पर बात करता था। अभी जो संदिग्ध हैं उनके विषय में कुछ तथ्य प्राप्त हुए हैं और उन तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है और जैसे वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा उसके बाद में डिटेल्स जो है इस परिणाम की ओर पहुंचते हैं आपके साथ शेयर की जाएगी। खबर होशंगाबाद से है, जहां वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का भ्रमण कर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल होने पर यहां आगामी तैयारियों का जायजा लिया। वहीं मंत्री कुंवर विजय शाह ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के निरीक्षण के दौरान बाघिन और 4 शावकों को अपने कैमरे में कैद भी किया। आपको बता दें कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मादा बाघिन द्वारा हाल ही में एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया गया था। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छतरपुर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और एसपी सचिन शर्मा की अनोखी पहल देखने को मिली है, जिसमें लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की कोरोना जांच की जा रही है। अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर लोग कोविड केयर सेंटर में भर्ती किए जाएंगे। एक तरफ
विश्वव्यापी महामारी कोरोना अपना पांव फैला रहा है, तो वहीं छतरपुर के प्रशासनिक अमले के द्वारा एक अनोखी पहल की जा रही है, जो कि कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और एसपी सचिन शर्मा के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर लोगों के सैंपलिंग ली जा रही है और साथ में चालानी कार्रवाई करके उन्हें दंडित भी किया जा रहा है। मारपीट न की जाए, जिसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा निर्देशित किया गया था, उसका पालन करते हुए एक अनोखी पहल छतरपुर में की जा रही है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर मरीजों की संख्या भी कम देखने को मिल रही है और लोगों की भीड़ भाड़ भी सड़कों पर कम दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं लोगों में भय व्याप्त भी है कि यदि सड़कों पर अनावश्यक रूप से घूमते हुए पाए गए तो जांच की जाएगी। छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। खबर सीहोर से। यहां जमीन विवाद में भाई बहन के परिवार में जमकर लाठी डंडे चले। मामला रेहटी थाना क्षेत्र के ग्राम कलवाना का है, जहां बवाल के दौरान भाई ने अपनी बहन और भांजों को जमकर पीटा और उन पर ट्रैक्टर से कुचलने की मारने की कोशिश की। झगड़े में गंभीर रूप से घायल हुए 2 लोगों को भोपाल रेफर किया गया है। वहीं घायलों का कहना है कि ट्रैक्टर चढ़ाया गया है और उनके पैरों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया है, पैर उठा नहीं पा रहे, उनके दोनों पैरों पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इनके मूसा माखन सिंह, इनकी जमीन जो है संयुक्त रूप से कलवाना में है और इनके मामा सुरेश वर्मा है, इनकी भी जमीन कलवाना में है। इनके दोनों का हिस्सा बंटवारा को लेकर काफ़ी दिनों से विवाद चला आ रहा है। आज जो इसी बात पर से बदाम भट्ट ने रिपोर्ट किया कि मेरे मौसा माखन सिंह की मवेशी मेरे खेत पे आ गई थी। खेत पर मैंने उनको बोला कि तुम मवेशी यहाँ ले आते। इसी बात पर से सुरेश वर्मा और उसके लड़कों ने इनके साथ मारपीट की और एक लड़का ट्रैक्टर लेके इनके पीछे दौड़ा। ट्रैक्टर चलाया भी है क्या सर इसमें? नहीं, ट्रैक्टर चलाने वाली बात ऐसी नहीं आई है, ट्रैक्टर छोटे आना बताया है। खबर उज्जैन से है, जहां कोरोना से लड़ने के लिए एक और पुलिस प्रशासन और शहर की सामाजिक संस्थाएं कड़ी मेहनत कर रही, तो वहीं ऐसे में कुछ युवा भी मदद के लिए सामने आए हैं, जो मध्य प्रदेश के निवासी रहे और अब विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। इन युवाओं ने अपनी ओर से 8 बाईपैक मशीन उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह को सौंपी हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए ये मशीनें दी गई हैं। ये 8 बाईपैक मशीनें फ्रेंड्स ऑफ एमपी और सेवा भारती के सहयोग से हमको आज यहाँ पर प्राप्त हुई है और हम लोग जो एक किल्लत महसूस कर रहे थे और ख़ासतौर पर थर्ड वेव की जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि आईसीयू और आईसीयू में खासतौर पर बाईपैक जो है हमको अच्छे तरीके से मिल जाए, जिससे कि जो गंभीर मरीज अगर भविष्य में आते हैं तो उनको कोई समस्या का सामना न करना पड़े। एमपी एक संगठन है जो कि मध्य प्रदेश के युवा जो विदेशों में बसे हुए हैं, खास करके अमेरिका में, उन लोगों का एक ये इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश के शहरों के लिए, वो अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। फ्रेंड्स ऑफ एमपी के मुख्य रूप से अमेरिका में बसे हुए सुनील अग्रवाल, संजीव त्रिपाठी, अतुल बिशे, इन लोगों ने जो है ये इनिशिएटिव लिया और इसके पहले चरण में विदिशा में मेडिकल कॉलेज में 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए गए हैं। ग्वालियर के महाराजपुर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 20 चोरी की बाइकों को बरामद किया है। साथ ही गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल ये गिरोह लंबे समय से शहर में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। इंदौर की विधानसभा 3 में लोगों के टीकाकरण करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक आकाश विजयवर्गीय और इंदौर नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे मौजूद रहे। बैठक में विधानसभा 3 लोगों को एक वैक्सीनेशन कराने को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। देखिए, कोरोना के खिलाफ जो सबसे प्रमुख हमारा हथियार है वो है वैक्सीनेशन। तो हमारे क्षेत्र में विधानसभा 3 का क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ, तो हमारे क्षेत्र में सभी लोगों को 18 से ऊपर के सभी लोगों को 1 महीने के अंदर वैक्सीन लग जाए
ऐसा हमने एक संकल्प लिया है। ये विपरीत परिस्थितियों में एकदम सामने आया, आपको बताया इस संकट के इस दौर में, क्योंकि जो मेडिसिन इंजेक्शन है ये विदेश से आते हैं। इंजेक्शन आपके संज्ञान में है कि नहीं? एक व्यक्ति को 50 लगते हैं, ये पता है कि नहीं आपको? तो फिर आपको मालूम है कि एक संकट बड़ा आया है। जब जिसको आप अपेक्षा नहीं करते वो संकट आ जाए, उसको सरकार, मैंने कहा ना, इतनी गंभीरता से ले रही है। आपको पता होने 24 घंटे मुख्यमंत्री इस कोविड से जूझ रहा है और इस महामारी से, पंकज से निरंतर मध्य प्रदेश में एक अलग से कमेटी बना दी, इंदौर में एक कमेटी अलग से बना दी कि इसका समीक्षा करेगी। आप निश्चित रहें, चुनौती बड़ी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।